Hello everyone, welcome to the channel. I'm Shweta, your English teacher, and I hope you all are absolutely fine. कैसे हैं सभी? I hope सभी अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने समर ब्रेक को, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्पोकन इंग्लिश की. राइट? एम आई राइट? बता दो जल्दी से. एम आई राइट? राइट 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 राइट. यस, आई एम ऑलवेज राइट. ठीक. ओके, एक बात बताओ, पढ़ रहे हो सभी? प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है ना. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. छोड़ दो एक्स्ट्रा चीजों को सोचना. अरे अगर मैंने गलत बोल दिया तो इंसल्ट हो जाएगी. अगर ऐसे इंसल्ट से डरते रहे ना तो सारी उम्र इंसल्ट ही कराते रहेंगे, है ना. अगर ऐसे ही डरेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे. बट वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू स्पीक and we have to speak, है ना. तो आज सीखते हैं कि सेंटेंस को बनाना कैसे है. देखो, जब मैं बात करती हूँ कि अभी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और मैं बात करूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, या मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो हिंदी में तो हम इजीली समझ जाते हैं. मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ मतलब अभी की बात हो रही है, पढ़ाती थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, पढ़ाऊंगी मतलब एक फ्यूचर की बात है ना, कि कभी भविष्य में मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी. बट इनको हम इंग्लिश में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो बहुत बेसिक, क्योंकि हम अभी बिगिनर लेवल पे हैं, तो बहुत बेसिक से हम लोग सीखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और कैसे उनके सेंटेंसेस हमें बनाने हैं बिना किसी ग्रामर रूल में उलझे. कुछ एक चीज़ें हैं वो तो देखो दिमाग में रखनी पड़ेंगी. हर एक चीज़ को देखो समझना तो पड़ता है ना. ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, ये याद करो, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बहुत सिंपल तरीके से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस को समझेंगे और ट्राई करेंगे अपने आप से कि कुछ सेंटेंस हम बनाएं. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, देखो सेंटेंसेस हम बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं. मैं खाना खाती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं जाती हूँ, ये वो. लेकिन जब हम बात करते हैं कि लिखने की बारी आती है या हम बोलने की बारी आती है कि मैं गया था, या मैं जाती थी, या मैं नहाती थी, या मैं खाना खाती थी, या मैं खाना खाऊंगा, मैं कल दिल्ली जा करके मीटिंग अटेंड करूंगा, जब इस तरह के सेंटेंस में आते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फील होता है. ठीक है, तो फिर समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम ग्रामर में उलझ के रह जाते हैं. यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, देन दिस एंड देन दिस. ऑब्वियसली ग्रामर ज़रूरी है, ये बात मैं हर बार कहती हूँ, ग्रामर ज़रूरी है, ग्रामर बेस बनाती है. बट समटाइम्स जब हम बात सिर्फ स्पीकिंग की कर रहे हैं तो हमें सिर्फ स्पोकन पे ध्यान देना है. ठीक है, ओके. सबसे पहले एक ट्रिक से हम शुरुआत करेंगे आज. ट्रिक क्या है? डोंट फाइंड टेंस, फाइंड टाइम. जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं ना, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये कौन से टेंस का है ना, जो आनी भी चाहिए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है इसमें. लेकिन व्हेन इट्स टाइम टू स्पीक, तब हम अगर सोचते रह जाएंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे. ठीक है, सो फॉर दैट डोंट फाइंड टेंस. कोई भी सेंटेंस देख करके उसका टेंस फाइंड मत करो, उसका टाइम देखो, उसका टाइम क्या है. ठीक है, उसका टाइम क्या है, क्योंकि जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं. तो हम मायने रखती है फ्लुएंसी. द मेन थिंग इज, अगर आप अटक गए हो तो फिर खत्म है कहानी. ठीक है, ओके. आस्क ओनली वन क्वेश्चन. व्हेन, हुआ कब, कब की बात है. जैसे अब मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, तो ऑब्वियसली समझ में आ रही है कि अभी की बात है ना, प्रेजेंट की बात है. मैंने खाना खाया था, वो पास्ट की बात हो गई. मैं खाना खाऊंगा, वो फ्यूचर की बात हो गई. तो ये कब ढूंढना है हमें, कब से हमें क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा. और टाइम मिल जाएगा तो हम सेंटेंस बनाएंगे. अब वो बनाने ही कैसे हैं, बस उसी के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. प्रेजेंट टेंस देखो, जहां आपको ये समझ में आ रहा है कि नाउ, अभी की बात हो रही है, या डेली हैबिट की बात हो रही है, किसी के रूटीन की बात हो रही है. तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. अब मुझे एक बात बताओ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में? पढ़ाती हूँ तो अभी आजकल की ही बात है ना,
है ना, तो अभी की बात है ना, तो मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने पूछा व्हेन, कब। कीवर्ड्स क्या है, या तो नाउ, या टुडे, या एवरीडे। जब आपको ये चीजें मिलेंगी तो ये आपको इंडिकेट करेंगी कि बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। ठीक है, जब आपको नाउ, टुडे, एवरीडे इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बात कब की हो रही है, बात प्रेजेंट की हो रही है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ। शी स्टडीज, अब ये मत पूछना क्योंकि ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको। ठीक है, ही, शी, दे, इनके साथ वर्ब बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो वर्ब हम अपने साथ हमेशा एस या ईएस को लेकर के आती है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। सो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। तो ये इनसे क्या समझ में आ रहा है, खाता है। ठीक है, खाती हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, वो पानी पीता, सॉरी दूध पीता है या पीती है। तो इससे क्या समझ है मतलब प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पर सीधी देखो सेंटेंस का ना एक बिल्कुल सीधा एक स्ट्रक्चर होता है, वो तो हमें दिमाग में रखना है। हमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है आज, सीधी सीधी सी चीज़ें दिमाग में रखनी है जो हमें हेल्प करेंगी कि हम छोटे छोटे अपने डेली के जो सेंटेंसेस हैं उनको बना लें। कैसे, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड आई थिंक ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट जा रहा है और हमें ये पता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो वही आज हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमने डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस किए थे उसमें आपने देखा होगा कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई take bath and have breakfast. ठीक है, then near about 8 o'clock I go to school. तो ये क्या है, ये एक जब डेली रूटीन की हम बात कर रहे होते हैं तो किसकी बात कर रहे होते हैं, एक सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर तो हमें जाना ही नहीं है, उन चीज़ों में तो हमें जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्रेजेंट में है सेंटेंस तो कैसे बनेगा, पास्ट में है तो कैसे बनेगा, फ्यूचर में है तो कैसे बनेगा, बस इतनी बात समझनी है, उससे आगे कुछ नहीं समझना। ठीक है, कैसे समझना है, जब हमें कीवर्ड्स मिलेंगे नाउ या टुडे या एवरीडे, इट मीन्स द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अब यहाँ पे ये तो, अब आप कहोगे कि मैम इन सेंटेंसेस में ना तो नाउ है, ना टुडे है, ना एवरीडे है, तो इनको पढ़ो, इनको पढ़ के क्या हमें सेंस समझ नहीं आ रही। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, तो ये रोज की तो बात है, ये रोज की ही तो बात है, रोज खाना खाता है इंसान। शी स्टडीज एवरी डे, यहाँ पर हमें कीवर्ड मिल गया एवरी डे। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, है आ रहा है तो है तो क्या है, प्रेजेंट है बेटा, है तो क्या है, प्रेजेंट है। ही ड्रिंक्स मिल्क, पीता है। अब देखो, एक होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये स्ट्रक्चर याद करना। मैं ये नहीं कहती आपको कि आप सारे टेंस याद कर लो, उसमें उलझ के रह जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ ये सिंपली आपको याद करना है, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। हमें याद क्या रखना है, देखो ये तीनों में है, ऑब्जेक्ट तीनों में है, बस डिफरेंस क्या है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। यही हमारी हेल्प करेगा सेंटेंस को बनाने में। अब वो किस तरीके से बनाने हैं पहले हम वो सीख लेते हैं सिंपली, उसके बाद उनको एक्सपैंड कैसे करना है वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि हम एक बार सेंटेंस बनाने सीख जाएंगे, एक बार सीख जाएंगे देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलो तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है पास्ट, आगे है हमारा पास्ट। तो पास्ट क्या है कि ऑलरेडी जो काम हो चुका है, मैंने कहा मैंने तुम्हें डेली रूटीन के सेंटेंस पढ़ाए थे, तो थे आ गया, वहां पे थे, पढ़ाया था, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। चाहे वो 1 घंटे पहले की भी बात है कि मैंने ये
पीपीटी बनाई थी, तो वो जहाँ थी आ गई ना, तो वहाँ पर बेटा वो पास्ट में चला गया, वो हमारा पास्ट हो गया है। ठीक है, मैंने वीडियो जब शुरुआत की थी वीडियो की, वो भी अब पास्ट में, जो मोमेंट हो चुका है ना वो चला गया है, तो वो पास्ट बन गया है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या कीवर्ड्स है हमारे पास? यस्टरडे, लास्ट, अगो। ठीक है, और एक हम इसमें और ऐड करेंगे, बैक। ये इंडिकेट करते हैं किसको बेटा? पास्ट को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? पास्ट को। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे, शी वेंट टू स्कूल, वी वॉच्ड टीवी, ही ड्रैंक मिल्क। अब देखो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। देखो, सब्जेक्ट हमारा हर जगह रहेगा, वर्ब भी हमारी हर जगह आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हमारा हर जगह आएगा। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं ना। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? 3 ही तरह के होते हैं। देखो, या तो आज है, अभी, वर्तमान, या फिर कल है, कौन सा कल? जो जा चुका है हमारा, या फिर कौन सा कल है? हमारा आने वाला कल है। ठीक है, इनसे बाहर कौन सा टाइम होता है? बस मुझे ये बता दो। इन तीनों से बाहर आपका कौन सा टाइम होता है? ये 3 ही होते हैं ना। या तो बात प्रेजेंट में हो रही है, या बात पास्ट में हो चुकी है, या फिर बात फ्यूचर में होगी। इसके अलावा आपको कौन सा टाइम ऐसा है जिसके सेंटेंस बनाने होते हैं या जिसके बारे में बात करनी होती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। आपको लगता है? तो बस यही तीनों हमें पढ़ने, ये तीनों ही पढ़ने हैं। तो आज है तो वर्ब की सिंपल फॉर्म आ जाएगी, कल था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और आने वाला कल होगा तो क्या आ जाएगा? वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा या शैल आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात को स्टेप वाइज हम समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? प्रेजेंट हमने देख लिया, एक बार हम पास्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे, फिर हम तीनों को कंपेयर करेंगे। एंड आई प्रॉमिस टिल द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ दीज 3 टाइम्स। और ये तीनों अगर आ गए तो इससे आगे तो कुछ करना ही नहीं है। इससे आगे कुछ करना ही नहीं है। इससे आगे सिर्फ सेंटेंसेस को कनेक्ट करना आपस में, थोड़ा सा एक्सपैंडेड वे में उनको बनाना, बस यही सीखना है। तो एक बार शुरुआत हो जाए, है ना। चलो, सो आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेला था। शी वेंट टू स्कूल, वो कल स्कूल गई थी। वी वॉच्ड टीवी, हमने टीवी देखा था। ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया था। ठीक है, पहले हमने बात की किसकी? है की, जाता है, जाती है, खाता है, खाती है। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी? कि पिया था की बात कर दी। अब हम बात करेंगे गा की, है ना। जाएगा, जाएगी, खाएगा, खाएगी, खाऊंगी। ठीक है, अब वो भी देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर टेंस, जो हमारे आने वाला टाइम होता है ना बेटा, आने वाले टाइम को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो विच इज येट टू हैपन, जो अभी हुआ नहीं है, जो आने वाले टाइम में होगा, जो आने वाले टाइम में किया जाएगा। ठीक है, चलो कीवर्ड्स क्या है? टुमारो, नेक्स्ट, लेटर, ये कीवर्ड्स जहां मिलेंगे ये डिनोट करेंगे हमारे फ्यूचर टेंस को। किसको डिनोट करेंगे? फ्यूचर टेंस को। ठीक है, चलो समझते हैं। आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। अभी देखो मैंने क्या बताया? विल और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। टुमारो, कल जाऊंगा। शी विल कॉल लेटर, विल कॉल लेटर, वह बाद में कॉल करेगी। लेटर का मतलब होता है बेटा बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, ओके। वी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम दिल्ली विजिट करेंगे या दिल्ली जाएंगे कब? नेक्स्ट वीक, तो अगले हफ्ते जाएंगे।
अगले हफ्ते जाएंगे, तो ये भी फ्यूचर की प्लानिंग है। ही विल ड्रिंक मिल्क, वो दूध पिएगा, तो ये भी फ्यूचर की बात है। आज रात को दूध पिएगा, या कल सुबह दूध पिएगा, या वो गर्म दूध पिएगा, या वो ठंडा दूध पिएगा। ठीक है, तो ये सारी फ्यूचर की बातें हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, अभी तक हमने क्या देखा है, देखो कि हमारे पास एक बेस स्ट्रक्चर है जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेंसेस में नहीं जा रहे हैं। टेंसेस में बहुत सारे रूल्स होते हैं बेटा, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको समझ में है, लेकिन अभी हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं, हाउ टू फ्रेम देम। ओके, चलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो आपको याद करना है, देखो कुछ एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक चीज, जो वर्ब है, वर्ब की हमारी फॉर्म्स होती हैं V1, V2, V3, ये आपको याद करनी है और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये आपको याद करनी है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब ये कैसे है, मैंने कहा रन, तो रन को पास्ट में बोलेंगे रैन, और अगेन ये आ जाएगा रन। ठीक है, अब मैंने कहा ईट, ईट, एट, ईटन, go, went, gone, teach, taught, taught। ठीक है, तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, ये तो बेटा याद करनी है, ये तो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ तक भी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इनको सीख रहे हैं अभी, इनको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, एंड अगेन विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यही आएंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे क्या है। आस्क व्हेन, नाउ, एवरी डे। आस्क व्हेन, पूछो कब, कब, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। इसको पहचान कैसे करेंगे, नाउ, एवरी डे, येस्टरडे, फिनिश्ड, टुमारो, लेटर। ये सब इनके कीवर्ड्स हैं कि जब नाउ और एवरीडे हमें मिलेगा तो इट मीन्स बात हो रही है प्रेजेंट की। जब येस्टरडे फिनिश्ड मिलेगा तो बात हो रही है पास्ट की। जब टुमारो और लेटर मिलेगा तो बात हो रही है फ्यूचर की। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा अब। ठीक है, अब आगे क्या है बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लेकर मैं आई हूं। ठीक है, सेम सेंटेंसेस हैं, बस मैंने तीनों उनको टाइम में डिवाइड कर दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि या तो हमारे पास पास्ट है, या तो हमारे पास प्रेजेंट है, या फिर हमारे पास फ्यूचर है। क्या इससे अलावा कोई टाइमिंग है, ये बात मैंने पहले भी पूछी थी। क्या इससे अलग भी कोई टाइमिंग है हमारे पास? नहीं है, है ना, नहीं है। तो इन तीनों के बारे में ही हमें बात करनी है। ठीक है, चलो पहले ये सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार। इधर जो अभी प्रेजेंट की बात है, यहाँ जो भी पास्ट की बात है, और यहाँ बात होगी जो हमारी फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट यानी कि अभी, आजकल में जो काम हो रहा है या रेगुलर एक बेसिस पे जो काम होता है वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। दे वॉच टीवी, वो टीवी देखता है। आई रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ता, मैं किताबें पढ़ती हूँ। शी सिंग्स सॉन्ग्स, वो गाना गाती है। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने दादा दादी से मिलने गए।
He helps his friend, उसने अपने दोस्त की मदद की. I do my homework, मैंने अपना होमवर्क किया या मैंने अपना गृह कार्य किया. ठीक है, अब यही सेंटेंस को जब मैं पास्ट में चेंज करूंगी तो आप ये देखना चेंज क्या होगा. चेंज क्या होगा, सिर्फ वही मैटर करता है. देखो ये प्रेजेंट आई गो टू स्कूल को जब मैं यहां पास्ट में ले आई तो मैंने कहा आई वेंट टू स्कूल. ये जो हमारी वर्ब है गो, ये हमारी चेंज हो गई है वेंट में. अब इसके अलावा बताओ क्या डिफरेंस आया है? क्या कोई डिफरेंस आया? नहीं आया. तो ये जो वर्ब है यही हमारा या तो पास्ट बना देगी या प्रेजेंट बना देगी या फ्यूचर बना देगी. तो फोकस किस पे करना है? बस इसी पे करना है. और उसके लिए वर्ब तो बेटा पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, तो वर्ब आप पढ़ो, बाकी काम मेरा है. अब जब हम इसको फ्यूचर में ले आएंगे तो भी क्या चेंज होगा? देखो आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल. अब अगर मैं यहां से विल हटा दूं तो ये सीधा सीधा देखो प्रेजेंट का बन गया आई गो टू स्कूल. तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब ही हमारे सेंटेंस को चेंज कर देगी. आई विल गो टू स्कूल. तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है बेटा? बाकी सेंटेंस देखो बिल्कुल सेम है. आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई डैश टू स्कूल, आई डैश गो टू स्कूल. तो बिल्कुल सेम है. सिर्फ चेंज क्या आ रहा है कि जो वर्ब है वो ही चेंज हो रही है. और वो मैंने आपको बता दिया कि जब हम बात करेंगे अपने प्रेजेंट की तो हम सिंपल बात करेंगे वर्ब की. एक्शन वर्ब्स, I have already told you I have a complete video of action verbs on my channel. You can go find the playlist of spoken English class. ठीक है, वहां से आप सारी एक्शन वर्ब सीखेंगे. ठीक है, एक्शन वर्ब को ही हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज करना है. रेस्ट देयर इज नथिंग टू चेंज. और हमें सेंटेंस बनाने आगे देखो कितना इजी है ना, कितना इजी है. सिर्फ एक्शन वर्ब्स आपको पता हो और वर्ब की फॉर्म्स आपको पता हो, रेस्ट आप इजीली कर सकते हो. और आप बोल के तो देखो, आप स्टार्ट तो करके देखो. आई कुक फूड एवरी डे, रोज का काम है, रोज बनाते हैं ना. तो आई कुक फूड एवरी डे, आई कुक फूड फॉर माई चिल्ड्रन, आई गो टू स्कूल एवरी डे, है ना. आई वेंट टू स्कूल दैट डे, वो पास्ट में चला गया, मैं उस दिन गई थी. नाउ आई विल गो टू स्कूल ऑन 1st of July, है ना. तो इस तरह से चलो नेक्स्ट देखते हैं. शी ईट्स एन एप्पल, शी ईट्स एन एप्पल. अब शी है तो ऑब्वियसली SCIS तो लगेगा, है ना. अब शी एट एन एप्पल, इसके अलावा कोई डिफरेंस है? नहीं है. शी विल ईट एन एप्पल, वो सेब खाएगी. वर्ब चेंज हो रही है. कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है. तो हम बेकार में उलझे रहते हैं, तो उलझना नहीं है. ठीक है. वी प्ले क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट. एक्शन वर्ब्स एक बार सबको याद कर लेनी है. खाना पीना, उठना चलना, रोना बैठना, हंसना, नहाना, जाना आना, ठीक है, मारना, सूंघना, दौड़ना, जो भी है ये समझ लेनी है, इनको याद कर लेना है. और उसके बाद वर्ब की फॉर्म समझ लेनी है. और उसके बाद सेंटेंस ऐसे बना लोगे आप, ऐसे. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है. ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया था. ही विल ड्रिंक मिल्क, वो दूध पिएगा. दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं. दे वॉच्ड टीवी, उन्होंने टीवी देखा था. दे विल वॉच टीवी, वो टीवी देखेंगे. तो जहां पर आपको प्लेन वर्ब मिल रही है वो प्रेजेंट है. जहां पर आपको वर्ब के साथ ईडी या कुछ चेंज मिल रहा है वो सेकंड फॉर्म है. जहां पर विल शैल आपको नजर आ रहा है वहां पर फ्यूचर है. सिंपली समझ में आ, जहां विल आ गया ना तो आंख बंद करके समझ लो कि कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का है. ठीक है. आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ती हूँ. आई रीड अ बुक येस्टरडे, मैंने कल एक किताब पढ़ी थी. आई विल रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ूंगी. शी सिंग्स सॉन्ग्स, वो गाने गाती है. शी sang a song, उसने गाना गाया था.
शी विल सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाएगी। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से के पास गए, घूमने गए। वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने गए थे। वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स को देखने जाएंगे। ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की मदद की। ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की मदद की थी। He will help his friend, वो अपने दोस्त की मदद करेगा। करता है, की थी, करेगा, बस यही डिफरेंस है। I do my homework, मैं अपना होमवर्क करती हूँ। I did my homework, मैंने अपना होमवर्क किया था। I will do my homework, मैं अपना होमवर्क करूँगी। How simple is this? क्या किसी को कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई कैन प्रॉमिस वेरी सून यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, फ्लुएंसी लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट उससे पहले ज़रूरी क्या होता है कि हम सेंटेंस बनाना तो सीखें। हर सेंटेंस हम रट नहीं सकते, हर सेंटेंस हर जगह काम नहीं आ सकता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो आज ये करते हैं, आज इनको समझ लिया, उसके बाद मैं आपको यूजेस कराऊंगी आईएनजी के। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे। अभी के लिए now I'll be speaking the present form of sentences and you will be speaking the past form of the sentences. पहले हम सिर्फ present और past करेंगे। ठीक है, चलिए, ready? Let's get started. I go to school. Good. She eats an apple. We play cricket. He drinks milk. They watch TV. I read books. She sings songs. We visit our grandparents. He helps his friends. I do my homework. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये आपको इस तरह से बोलने हैं बेटा। द थिंग इज कि सेंटेंस जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आई कांट से एनीथिंग अबाउट योर स्पोकन एंड अबाउट योर फ्लुएंसी। फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक बार हम बोलना शुरू करें। That is the very first step, and then you have to take that step. Okay, now it's time to speak the future sentences. Okay, the same way I'll be speaking these and you will be speaking these. अब आप पूछो मैम यहाँ पे क्यों करा रहे हो, हम कर लेंगे। नहीं, यहीं से इतना तो करके जाना है कि इसके बाद आप उसको सेंटेंस को इजीली बोल सको। तो यहाँ से आई एम देयर फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। I go to school. She eats an apple. We play cricket. He drinks milk. They watch TV. I read books. She sings song. We visit our grandparents. He helps his friend. I do my homework. Very good, very nice. So this way you can practice these sentences. See, daily routine sentences we have already done. You can speak them again and again and you can understand that you will get
gradually, that yes, it comes naturally from your mouth. ठीक है, now let's talk about these sentences you have to frame yourself. अब आपको क्या करना है, ये हमने कर लिए, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, हमने रिवाइज कर लिया. अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक्शन वर्ब्स की वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना. एक्शन वर्ब देखो, एक्शन वर्ब की फॉर्म समझो और अपने सेंटेंस खुद बनाओ. मैं सिलाई करती हूँ, मैं ड्यूटी जाती हूँ, मैं ड्यूटी जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं बर्तन धोती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, मैं पीपीटी बनाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, या मैं घर में हेल्प करता हूँ काम में, मैं अपने बच्चों की देखभाल करता हूँ, मैं अपने बच्चों की मतलब देयर आर लॉट मेनी वर्क्स वी डू इन वन डे, वन सिंगल डे. तो जस्ट ट्राई टू स्पीक देम आउट. आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको बोलना शुरू कर दो. I do the dishes, I do the dishes, I do the dishes, I do the dishes, I do the dishes. ठीक है, I teach students, I teach students, I teach my kids, I teach my kids, I teach my kids, I teach my kids. ठीक है, I clean the house, I clean the house, I clean the house, I clean the house. बोलना शुरू, जो भी काम कर रहे हो दिन में उसको बोलते रहो, and gradually it will be aim for you. ठीक है, तो जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना इन चीज़ों के, then definitely you'll be able to speak properly. ठीक है, सो आई होप ये हेल्पफुल रहा हो. रही बात हमारी वर्ब्स की, आई हैव सम वर्ब्स फॉर यू ऑलरेडी. ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन राइट देम डाउन, यू कैन लर्न देम, देन यू कैन यूज देम. ठीक है, सो रैन रन रन, जंप जंप्ड जंप्ड, कुक कुक्ड कुक्ड, राइट रॉट रिटन, swim swam swam, dance danced danced, paint painted painted, think thought thought. देखो अभी हमने इसका ये वाला जो है ना, इनका यूज नहीं किया. अभी हमने ये सिर्फ मैंने आपको बताई है 3 फॉर्म्स, इनका अभी हमने यूज नहीं किया. अभी हमने यूज किसका किया है, एक इसका, ये है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका यूज करते हैं हम हैज, हैव या हैड के साथ. ठीक है, इनको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी. ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म पे ही फोकस करेंगे. अभी इसको ध्यान में रखते हुए इनको सीखेंगे. प्रेजेंट और पास्ट के बनाएंगे, और फ्यूचर में हमें प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, सेकेंड फॉर्म की जरूरत नहीं है हमें. फ्यूचर में हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे. तो अभी हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म पे ध्यान देना है. थर्ड, आई विल टीच यू लेटर ऑन हाउ टू यूज हैज, हैव एंड हैड, हाउ टू यूज देम, व्हेन टू यूज देम, वेयर टू यूज देम. ठीक है, ये मैं सिखाऊंगी. अभी आप लोग सिर्फ इतना करोगे, रैन रन रैन, जंप जंप्ड, कुक cooked, write wrote, swim swam, dance danced, paint painted, think thought, believe believed, know knew, forget forgot, wonder wondered. ठीक है, इधर आ जाओ. eat ate, buy bought, kick kicked, throw threw, open opened, clean cleaned, fix fixed, sleep slept, sleep slept, laugh laughed, cry cried, smile smiled, sit sat. तो अभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड फॉर्म. ठीक है, थर्ड जो है हमारी सिर्फ हैज, हैव और हैड के साथ ही आती है. इनके बिना उसको चलने में थोड़ी सी शर्म आती है, उसको अच्छा नहीं लगता इनके बिना चलना, है ना, साथ में कोई चाहिए उसको. तो ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है मोस्टली सिमिलर ही होते हैं. कुछ वर्ब्स हैं जिनमें चेंज होती हैं, बट फॉर नाउ यू हैव टू लर्न द फर्स्ट एक्शन वर्ब्स. आपको पता है, और एक्शन वर्ब, किसी भी एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सिर्फ आपको इतना सीखना है अभी के लिए. और फिर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस बनाना सीखो. ये सीख जाओ, फिर आगे चलेंगे. अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए अभी. ठीक है, आपके साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ. आई एम ऑल्सो अ लर्नर. आई ऑलवेज से आई एम ऑल्सो अ लर्नर. नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ. ठीक है, आप सीखोगे, साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ, दोनों साथ में सीखेंगे, एंड वन डे will be successful, right? चलिए, ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट, if you have any questions in your mind, then please let me know through the comment section.
I always wait for your doubts, for your questions, for your comments. Okay, so your suggestions are always welcome, you know very well. Okay, so I hope वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो इस वीडियो से, आई होप कुछ इम्प्रूवमेंट लगी हो। देखो सिखाने को तो देयर आर लॉट मैनी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, अभी यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना, तो उस चीज़ को कोई समझ नहीं पाता है कि हम कहाँ से सीखना चाह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने बहुत स्टार्टिंग से बड़ी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरुआत की है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम, यू नीड टू इम्प्रूव इन सच अ वे, वी नीड अ वीडियो इन सच अ वे, सो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच। वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट लर्निंग टुगेदर, है ना। ये बात हमेशा याद रखना कि मैं भी आपके साथ ही हूँ, हम लोग साथ में सीखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप you liked the video, and if you really liked it, like, share and do subscribe the channel. Thank you so much. Stay happy, stay blessed.